नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 में लेके आए थे हम सही विकल्प सारे। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे आपके खालिस्तान। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे खालिस्तान। ठीक है, पहला है हमारा कि सूर्य की भक्ति डॉट 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 की है, मतलब किस भाव की है सूर्य की भक्ति, साक्ष्य भाव की या दास्य भाव की। तो इसमें आपका आंसर होगा साक्ष्य भाव की, यानी सखा भाव की सूर्य की भक्ति है। अगला है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह हैं। हारिल मतलब एक चिड़िया होती थी, पता नहीं ना कि हारिल कैसी लकड़ी है जो वो लकड़ी लेके चलती थी। इसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। ठीक है, हारिल मतलब एक चिड़िया, वो चिड़िया क्या करती थी कि लकड़ी लेकर चलती थी, हमेशा उसी पर बैठती थी, उसी पर खाना खाती थी, तो वह लेकर चलती। इसी प्रकार कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है, इसमें से लकड़ी आएगा। अगला है गोपियाँ उद्धव को मानती हैं, खालिस्तान मानती हैं। क्या मांगती है, हठभागी या बड़भागी? जिसका नाम सही आंसर है आपका बड़भागी। एक फिर है आपका एक संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम आए थे। अक्रूर आए थे, उद्धव, तो इसका सही आंसर है उद्धव जी आए थे। तो फिर तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राम काव्य या रामचरितमानस? तो इसका सही आंसर होगा आपका सूरदास जी का सही क्या है, रामचरितमानस। और आपका उसमें ऑब्जेक्टिव में भी यही दिया गया था, रामचरितमानस। देख लीजिए उसमें जाके, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में खालिस्तान के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत किसने की है, किसकी की है? वो है राम की। ठीक है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम खालिस्तान था, तो क्या नरहरिदास या नरसिंह? इसका सही आंसर है नरहरि। अगला प्रश्न है तुलसीदास को खालिस्तान की प्रेरणा से भक्ति भावना जागृत हुई थी, तो किसकी हुई थी? पत्नी की। जब वे पत्नी के साथ गए थे, मित्रों एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बताता हूँ। जब वे पत्नी के साथ गए थे तो पत्नी ने इनको भगा दिया था कि आप ससुराल क्यों साथ में आ गए, आपको स्वयं करना चाहिए। तो उनको पत्नी ने भगा दिया था वहाँ से। तो फिर उन्होंने कहा था कि राम के शरण में जाओ, उनका भजन करो, और तो वो पत्नी की प्रेरणा से भक्ति भावना में लग गए थे। फिर है परशुराम के गुरु थे, खालिस्तान थे भगवान शिव, भगवान विष्णु, तो इनके गुरु थे भगवान शिव। अगला है व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन से व्यक्ति करते हैं अपनी प्रशंसा? निडर या कायर? कायर व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन खालिस्तान से भरा था, दुखों और संघर्षों से, सुखों और उत्साह से। तो उनका भरा था दुखों और संघर्षों से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कवि निराला ने बादल के सौंदर्य में खालिस्तान की कल्पना की थी। किससे की थी? बालमन या स्त्रीमन? तो इसमें की थी बालमन से। ठीक है, कैसे की थी? बालमन से। अगला प्रश्न, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया था, क्या बरसने का किया था। निराला ने बादलों को के समान केसों के, मतलब के समान सुंदर बताया, केसों के, आंखों के। इसका सही आंसर है केसों के। कवि निराला के अनुसार खालिस्तान की मादकता चारों ओर छा रही है, फागुन माह या चैत माह? तो इसका सही आंसर आपका फागुन माह। फिर है यदि दंतुलत मुस्कान कविता में कवि ने खालिस्तान की मुस्कान का वर्णन किया है, तो किसका? शिशु या बड़ी बालक का? तो इसका सही आंसर शिशु का। आगे चलते हैं। फिर आगे है आपका कि बच्चे की कोमल दंतुलत मुस्कान कठोर से कठोर खालिस्तान को भी पिघला देती है, तो मनुष्य या बैल? तो इसका सही आंसर क्या है? मनुष्य। आइए आगे चलते हैं। आगे है आपके बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी खालिस्तान के फूल झड़ने लग जाएंगे, शेफालिका या गुलाब? तो इसका सही आंसर होगा आपका शेफालिका। अगला है कवि मंगलेश डबराल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में प्राप्त की थी, कहाँ की थी? दिल्ली या देहरादून? आइए मित्रों, इसका सही आंसर है देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइए थोड़ा इसका जूम करते हैं हम, आपको भी फायदा होगा। हाँ, ये बात, आइए जूम करते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं आपको लेकर कि संगीतकार मुख्य गायक को प्रदान करता है। संगीतकार मुख्य गायक को क्या प्रदान करता है? आधार या उत्साह? इसका सही आंसर होगा उत्साह। आइए अगला प्रश्न आपके बीच में, नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी, खादी में थी या फौजी में? नेताजी की मूर्ति काय में थी? फौजी में थी। कस्बे से गुजरते समय खालिस्तान पान खाते थे, हालदार साहब जी या कैप्टन जी? तो क्या खाते थे? हालदार साहब जी क्या खाते थे? पान खाते थे। ठीक है, खई के पान बनारस वाला। अगला प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था? भोपाल में या इंदौर में इनका जन्म? जी, तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में। ओके, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, जो प्रतिमा बनाता था उनका नाम क्या था? श्यामलाल या मोतीलाल? तो आपका सही आंसर है मोतीलाल। अगले प्रश्न है कि प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा खालिस्तान लगाया था, किसने लगाया? दुकानदार ने या बच्चों ने? इसका सही आंसर है बच्चों ने। प्रतिमा का चश्मा खालिस्तान बदल देता था, कैप्टन सॉरी पानवाला या कैप्टन? तो प्रतिमा का चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन। दिल्ली चलो का नारा ने दिया था, किसने दिया था? बहुत ही मुश्किल प्रश्न आपके बीच में, नेताजी या कैप्टन ने? तो इसका सही आंसर होगा नेताजी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं, एक मिनट रुकिए। अगले प्रश्न आपके बीच में ए रहा, बिल्कुल शुभ काम में देरी नहीं। अगला प्रश्न है आपका बीच में कि आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खालिस्तान
में उतर पड़ा, नदियों या खेतों में, तो इसका सही आंसर है आपका खेतों में। ठीक है, इसमें खेतों में। अगला प्रश्न, आपके बीच में कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर खालिस्तान हो उठते थे, निर्जीव या सजीव, तो इसका सही आंसर होगा सजीव। आइए कलर चेंज करते हैं, आपको भी मजा आएगा। सजीव, ठीक है, ये बात सजीव। नवाब साहब द्वारा जीरा नमक मिर्च लगी तैयार खीरे की फांकों को एक एक कर खालिस्तान फेंक दिया गया, कूड़ेदान में, रेल की खिड़की के बाहर, तो इसका सही आंसर होगा आपका रेल की खिड़की के बाहर। ठीक है, लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका खालिस्तान कमजोर है। क्या कमजोर है? मैदा या किडनी, तो इसका सही आंसर है मैदा। ठीक है, नवाब साहब ने संगीत के लिए खालिस्तान नहीं दिखाया, क्या दिखाया? सम्मान और उत्साह, तो उत्साह नहीं दिखाया। हम खालिस्तान से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कनखियों या खिड़कियों, तो कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। ठीक है, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? उनकी बड़ी सिस्टर का नाम क्या था? बताइए फटाफट। सुशीला या विनीता, तो इसका सही आंसर है सुशीला। अगला प्रश्न आपके बीच में, शीला अग्रवाल खालिस्तान की प्राध्यापिका थी, हिंदी की या संस्कृत की? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी की। अगला प्रश्न आपके बीच में लेकर चलते हैं, देखिए ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न जी रहा। अगला प्रश्न आपके बीच में, आइए चलते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। लेखिका मन्नू भंडारी का संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती से हुआ था, किसी से हुआ था? शीला अग्रवाल या मीना अग्रवाल, तो इसका सही आंसर होगा आपका शीला अग्रवाल जी से। अगला प्रश्न आपके बीच में कि महानगरीय जीवन खालिस्तान है या है आत्मीयताहीन या आत्मीयतापूर्ण, तो इसका सही आंसर होगा आत्मीयताहीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के खालिस्तान गाँव में हुआ था, कहाँ हुआ था? नैनुहा, राजगीर या डुमराव, तो इसका सही आंसर होगा डुमराव में। फिर आपके बीच में एक और प्रश्न, भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक खालिस्तान संबंध थे, आत्मीयता या कटु, तो इसका सही आंसर है आत्मीयता। ठीक है, फिर एक और प्रश्न आपके बीच में, पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी खालिस्तान वहीं में राम नाम लिखते थे, ठीक है, वहीं में राम नाम लिखते थे, रामनामा या कृष्णनामा, तो इनका सही आंसर होगा कि रामनामा में राम नाम लिखते थे। अगला प्रश्न, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे खालिस्तान, बताइए भैया, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे क्या? मृदंग। अगला प्रश्न है, लड़के और बंदर पराई खालिस्तान नहीं समझते, क्या नहीं समझते लड़के और बंदर? पीर पराई। ठीक है, पीर माने दर्द, नहीं समझते लड़के और बंदर। नया कार्य आरंभ करने पर पताकाएं लगाई जाती हैं, कौन सी पताकाएं लगाई जाती हैं? रंगीन या कालीन? जब आप नया कार्य आरंभ करते हैं तो कौन सी पताकाएं लगाई जाती हैं? रंगीन। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, अगला प्रश्न है कि नया कार्य कभी लोग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी, फिर गाइड मेरा नाम जोकर, तो किसकी हुई थी? गाइड की। धर्मचक्र को घुमाने से खालिस्तान धुल जाते हैं, क्या धुल जाते हैं? पाप धुल जाते हैं। लेप्चा खालिस्तान सिक्किम का स्थानीय जातिया है, भूटिया है सहारिया, तो इसका सही आंसर है भूटिया। जितने उत्साहित होकर कहने लगा खालिस्तान हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, किसका है? कटाओं का या कश्मीर का, तो इसका सही आंसर है कटाओं का। अज्ञे खालिस्तान के विद्यार्थी रहे हैं, अज्ञे जी किस के विद्यार्थी रहे हैं? विज्ञान के या कला के, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर होगा विज्ञान के। शिव पूजन सहायक मुख्यतः खालिस्तान के लेखक हैं, गद्य के या पद्य के, तो इसका सही आंसर होगा गद्य के। रचनाकार की भीतरी खालिस्तान ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है, विषमता या कल्पना, तो इसका सही आंसर होगा विषमता, विषम व्यवस्था। अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खालिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कसिया या कुशीनगर में। इन दोनों में से कोई आएगा, फटाफट आपको लगाना है, या तो कसिया आएगा, कुशीनगर, या ये दोनों आएंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपके बीच में, आइए लेके चलते हैं क्या कहते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि रमेश क्या लिखता है? रमेश क्या लिखता है वाक्य है आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक है, क्योंकि क्या लिखता है, ठीक है, पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही आंसर होगा प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न आपके बीच में, बाजार जाओ खालिस्तान सूचक वाक्य है, विधि या आज्ञा, तो इसका सही आंसर है आज्ञा। अब वो क्या कर रहा है? उसको आज्ञा दे रहा है। अगला प्रश्न आपके बीच में, थोड़ा इसको हम जूम कम कर लें, धुआंधार प्रश्न है आप लोगों के बीच में, बिल्कुल डटे रहिए, जमे रहिए, आपको बहुत सहायता देंगे, इसी में से आएंगे। और अगला प्रश्न है, दिक प्लस अंबर की संधि होगी, क्या होगी? दिकंबर या दिगंबर, जिसका सही आंसर है दिगंबर। बाघ प्लस ईस की संधि है बागीस या बाकी, इसका सही आंसर है बागीस। दिनेश शब्द का संधि विच्छेद है दिन प्लस ईस या दिन प्लस एस, तो दिनेश शब्द का दिन प्लस ईस। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे समास कहते हैं, तो कौन सा? अव्यय भाव या क्रमधारा, जिसका सही आंसर है अव्यय भाव। खालिस्तान समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, द्विगु या क्रमधारा, तो इसका संख्यावाची, तो कौन सा होता है? द्विगु। ठीक है, जिसमें संख्या आती है 1 2 3, जैसे दसाना, दस ने सिर, रसोई घर। समास का उदाहरण है तत्पुरुष या क्रमधारा, तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष। ठीक है, संधि में दो वर्णों में मेल एवं खालिस्तान में दो शब्दों में मेल होता है, समास या पाक, तो इसका सही आंसर है समास। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है नीलकंठ या पंचवटी, तो इसका सही आंसर है पंचवटी।
ठीक, अगला प्रश्न है आपके बीच में कि महाकाव्य का प्रारंभ खालिस्तान से होता है, मंगलाचरण से। महाकाव्य का जीवन खालिस्तान चित्रण होता है समग्र से। कामायनी एक खालिस्तान है, खंडकाव्य या महाकाव्य? तो कामायनी क्या है? महाकाव्य। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, थोड़ा जल्दी करते हैं। लमणीय प्रतिवादक शब्द काव्य की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ पंडित जगन्नाथ। तो पंडित जगन्नाथ क्या है? पंडित जगन्नाथ। फिर रश्मिरथी खंड काव्य की रचना है कवि दिनकर। ठीक है, जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पार्श्व संबंध नहीं है उसे कहा जाता है खालिस्तान। क्या कहा जाता है? मुक्तक या प्रबंध। इसका सही आंसर मुक्तक। अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान में होती है। इसमें से दृश्य काव्य में शब्द गुण खालिस्तान के प्रकार होते हैं 3 या 2, तो इसके सही आंसर है 3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे।